हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकमेंट क्लासेस में। आज मैं यहाँ पर एक मैथ का टॉपिक को लेकर के आया हूँ, ठीक है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा नाम इसका, समांतर श्रेणी। इसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ठीक है, ये समांतर श्रेणी एक्चुअल में है क्या, एपी के जो मैथ्स आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला पर गौर करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि समांतर श्रेणी एक्चुअल में है क्या। जब हम किसी भी डिजिट्स को, किसी भी अंक को एक क्रम में लिखते हैं, जैसे 2 लिखा, फिर मैंने 5 लिखा, फिर मैंने 8 लिखा, फिर मैंने 11 लिखा, अब मैंने डॉट 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 दे दिया, आगे इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक लिखा गया है वो एक क्रम है। जैसे 2 से 5 3 का डिफरेंस है, 5 से 8 3 का डिफरेंस है, 8 से 11 3 का डिफरेंस है, 11 से 14 3 का डिफरेंस होगा, 14 से 17 3 का डिफरेंस होगा, 17 से 20 3 का डिफरेंस होगा। मतलब ये 3 के डिफरेंस पर एज इट इज चलता रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। इसको क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। अब अगर इसमें पूछ दे कि 2 5 8 11 डॉट 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 जा रहा है, अब बताइए कि इसका 100वां पद क्या होगा। मतलब अगर इसी तरह से हम 100 लिखते हैं तो 100वें नंबर पे कौन सा डिजिट आएगा, लिख करके निकालने में तो काफी समय लग जाएगा, या हो सकता है कि 100 के बजाय 1000 पूछ दे और ज्यादा समय लग जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हमारे पास इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, उसको हम कहते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें tn का मतलब क्या होता है? tn का मतलब होता है अंतिम पद, ठीक है, जो हमको निकालना रहता है लास्ट में। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या कितनी दी गई है। ठीक है, a का मतलब होता है पहला पद, फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, और d का मतलब होता है उसका डिफरेंस, अंतर, जिसको हम लोग कहते हैं सार्वधांतर। ठीक है, सभी में बराबर अंतर, सार्वधांतर वो चल रहा है। अब अगर इस पर फोकस करते हैं और इसमें हमसे पूछ देता है कि बताइए कि इसका 25वां पद क्या होगा, तो 25वां पद निकालने के लिए हमको T25 निकालना है। ठीक है, T25 के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, 2 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1, n कितना है? 25 है, 25 पद बोल रहा है तो n का मान 25 हो गया, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, कितना का डिफरेंस चल रहा है? 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 25 माइनस 1 24, और 24 गुना 3। ठीक है, 24 गुना 48, 24 या 72, 72 और 2 74। यानी कि अगर इस तरह से हम 3 के गैप पर लिखेंगे तो 25वां पद हमारा क्या बनेगा? 74 बनेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में कोई भी एक चीज मिसिंग रहेगा तो आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे पहला पद ही मिसिंग है, या उसका अंतर ही मिसिंग है, या n का मान मिसिंग है, ठीक है, या tn का मान मिसिंग है, कोई एक चीज रहेगा। एक इक्वेशन में एक अननोन हमेशा निकल जाता है, वो आपको इसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। तो ये था tn का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी में अगला क्रम जब आता है तो उसमें हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला देखते हैं जिसको कहते हैं Sn। Sn का फॉर्मूला होता है m/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हुआ Sn का फॉर्मूला। Sn का मतलब क्या हुआ? Sn का मतलब हुआ कि किसी टर्म को ऐसे ही समांतर श्रेणी में लिखा गया है, लेकिन उसमें हमको जोड़ निकालना है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस, अब यहां जो है 25 पद लिख दिया है। ठीक है, कि 25 पदों तक का आप जोड़ निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो 25 पदों तक का जोड़ निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। यहां पर हमारे पास a का मान दे दिया है 2, d का मान दे दिया है 3, जो n का वैल्यू है वो है 25, और Sn का वैल्यू निकालना है। इस फॉर्मूला को उसको हम पुट करेंगे कि S25 का वैल्यू निकालना है तो कितना होगा? तो हो जाएगा 25/2 इंटू 2a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 25/2 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 25 माइनस 1 24, 24 दिया 72, 72 और 4 76/2
2 से कट गया 38, 25 गुना 38, 25 अट्ठी 200 0 20, 25 तिया 75, 75 20 95, यानी कि 950। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमको उसका जोड़ निकालना रहेगा तो हम निकाल लेंगे जोड़। तो ये था हमारा समांतर श्रेणी, एक छोटा सा इसका। अब इसका इस्तेमाल कैसे हम करेंगे, तो कभी कभी औसत के जो सवाल होते हैं एसएससी के, बिहार एसएससी के एग्जामिनेशन में, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे पहले 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, पहले 50 सम प्राकृत संख्याओं के योग क्या होगा, पहले 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, फॉर्मूला भी है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डाल दूंगा उसका लिंक, कि शॉर्टकट फॉर्मूला उसका क्या होता है। लेकिन अगर आप ये बेसिक चीज को याद रखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको कभी नहीं छूटेगा। बिहार एसएससी की परीक्षा में कभी भी आपको समय की कमी महसूस नहीं होगी, बशर्ते कि आपको मैथ हो या रीजनिंग जो भी हो, आपको बनाना आना चाहिए। तो इसलिए आप अगर उसका बेसिक चीज याद रखिएगा तो कभी भी आपको कोई शॉर्टकट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं होगी, और बहुत ही आसानी से बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आप उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा कि अगर 10th का जो एग्जाम दे रहा है बच्चा, मैट्रिक का जो परीक्षा दे रहा है, उसमें एक चैप्टर है ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा। तो दोनों तरीके से ये वीडियो मेरे ख्याल से जो मैथ के एस्पायरेंट्स हैं 10th क्लास के, या फिर जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसके कंसेप्ट को आप याद रखें, कंसेप्ट को पकड़ के रखें कि हम टीएन कैसे निकालेंगे और एसएन कैसे निकालेंगे। अब अगर बाय द वे बोल देता है कि इसका आपका औसत निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका औसत निकालना है तो आप सबसे पहले एसएन का वैल्यू निकालोगे, और उसके बाद जितने भी टर्म्स हैं 25 से डिवाइड कर दोगे, आपका एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम इसके औसत को ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, और मैथ की जो अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं मैं उनको कवर करूँगा, जहाँ से भी प्रश्न पूछ रहे हैं उन सब चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा, और आपको आपके सामने आपके लिए वो चीज़ों को लेकर के आऊँगा जो आपके लिए डायरेक्ट एग्जाम में बेनिफिट आपको देगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक पहुंच सके और उसका वो एडवांटेज ले सके। धन्यवाद।